होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, और जब हम शहीद वारसी की बात करते हैं तो दरअसल शाह फैसल कॉलोनी की बात नहीं करते बल्कि ड्रिक कॉलोनी की बात करते हैं। और ये इसलिए कि ये ज़माना वो है कि जब वो हमारे आरिफ नाबीना भी ज़िंदा हैं, और आपका मजीद खान गानवी भी हैं, और मुमताज़ बदमी भी हैं, ये सब मलीर के लोग हैं सारे। गालिब जो थे अकबर गालवी, और आपका ज़ियाउल हक हंगामा भी थे उस ज़माने के मामलात में। अच्छा, तो इनके जो वालिद थे वो सत्तार वारसी, वो नात के शायर थे बुनियादी तौर पर, और होटल मिडवे हाउस में ये जॉब करते थे इनके वालिद, और ये खुद PIA में थे। तो इनके अंदर एक फलाही और वेलफेयर का एक फितरी दाइया मौजूद था जिनका नाम है सईद वारसी। तो इन्होंने एक मजलिस समाजी कारकुनान के नाम से एक तंजीम बनाई हुई थी, और ये सब मेरे सामने की बातें हैं। अच्छा, चूँकि सामने मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब उनसे मेरी बात हुई तो कहने लगे यार कोई स्पॉन्सर ढूंढ दो। तो मैंने एक स्पॉन्सर ढूंढा, ये अख्तर सईदी भी इस स्पॉन्सरशिप का गवाह होगा। एक साहब थे अजीज आलम अफगानी, रूबी ट्रेडर्स के नाम से उनका डिफेंस में स्टेट का कारोबार था। तो मैंने उनसे कहा भाई वारसी आप ऐसा करें कि वो तो आ जाएंगे अगर उनसे कहा जाएगा, तो कोई लेट के तस्वीर बनाए, कोई बैठ के तस्वीर बनाए जैसे कि होता। कहने लगे तुम इसकी परवाह मत करो। तो पता चला ये ज़माना होगा कोई 80 का ज़माना है, और उसमें यही काम किया उन्होंने। तो उस ज़माने में वो 5 लाख डोनेशन उन्होंने दिए थे और वो एक्सीडेंट में मर गए थे। लांडी में रहते थे, और ये जो लांडी की बाबर मार्केट की जो मस्जिद है, जो कि रजा मस्जिद, ये UAE की किसी शेख हनफिया आलमगीर मस्जिद जो है, वो बुनियादी तौर पर उसकी तामीर और तश्कील में ज़ालिम अफगानी का हाथ है, और उसके सामने वो रहते थे। खैर, तो यहाँ पर जो था मुशायरे भी खासे हुए। जैसे हारून की आवाज़ की तकरीब जब हुई, इसकी थी ये हिमायत अली शायर का मजमुआ था, तो उसके अंदर पहली दफ़ा कराची आई थी नौशी गिलानी, और मुनव्वर के साथ आई थी, वो साहिबान वाले मुनव्वर के साथ। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और सईद वारसी को जब ये हुआ कि साहब फालिज हो गया और बात नहीं कर सकते थे, तो बड़े दुख की बात थी।